यहाँ पर एक खबर मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, अंडरब्रिज के जैसे ही निकलेंगे तो वहाँ पर गड्ढा जो रहता है उसको लेकर के होप फॉर भिलाई की टीम यहाँ पर लगी हुई है और हमें फ़ोन आता है कि हम ये काम करना चाहते हैं। यहाँ पर भाई लोग पहले से ही गिट्टी, रेत और जीरा गिट्टी और ये सारी सीमेंट सारी चीज़ें रखे हुए थे। विंदराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनकी वजह से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हर्षित अग्रवाल, जिन्होंने ये बताया कि भैया यहाँ पर जो है इस रूट से ये दिक्कतें आ रही हैं। देखो भाई साहब जा रहे हैं और थंब दिखाते हुए जा रहे हैं कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। शहर भिलाई और जगह नेहरू नगर का वो मुहाना जो टाउनशिप की ओर से निकलता है अंडरब्रिज होते हुए, और जहाँ पर एक खबर मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, जो अंडरब्रिज के जैसे ही निकलेंगे तो वहाँ पर गड्ढा जो रहता है उसको लेकर के, और लगातार वो कवरेज भी दिखाई थी कि किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ से जा रही थी और स्थितियाँ किस तरह से हो रही थी। अब उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। होप फॉर भिलाई की टीम यहाँ पर लगी हुई है और हमें फ़ोन आता है कि हम ये काम करना चाहते हैं। प्रोफेशन इनका ये नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी निभा तो रहे। चलो कोई तो जिम्मेदारी निभा रहा है, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ये चीज़ें दिखाएं, और हमने ये कह भी दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर कोई नहीं किया तो हम खुद अपने खर्च पे आकर के ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन टीम का कॉल आया और उसके बाद ये लोग आते हैं, और आने के बाद देखिए अब आप इसमें अगर नुक्स निकालें कि नहीं ये बराबर नहीं हुआ है, तो भैया इन्होंने कोई सिविल इंजीनियर करके यहाँ पर या फिर ठेकेदारी या कोई रेजा वाला काम करते नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए और आने के बाद जो है लगातार काम शुरू कर दिया। और ये मतलब आए हैं और उसके बाद कितना टाइम लग गया ये सब करते हुए? भैया हम लोग इसका कोशिश तो 2 दिन से कर रहे थे। कल भी हमारा प्रयास था इसको भरने का, लेकिन कल क्या है बारिश हो गया, इस चक्कर में कल हम लोग कर नहीं पाए इसे। क्योंकि परसों आपका न्यूज़ हम लोग ने देखा था, उसके बाद हम लोग ने आपसे कांटेक्ट किया था कि भैया हम लोग इसको भरना चाहते हैं, और डीएसपी साहब के बात करने के बाद आज ट्रैफिक पुलिस की सहायता से इस तरफ के रोड को ब्लॉक करते हुए होप फॉर भिलाई की टीम द्वारा इस काम को कर दिया गया है। विंदराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनकी वजह से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी, उनकी तरफ से भी एक जवान आए हुए हैं और जो लगातार हमारे साथ हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी चीज़ें ना हो। और उसके बाद भास्कर भाई जी भैया, आप जैसे ही पता चला आप लोग यहाँ पर आ गए, और ये कोई दल या समिति या कोई एक संगठन की बात नहीं होनी चाहिए। भिलाई है, शहर है, तो हमारा शहर है, हमारा शहर है, हम सबको इसको मिलके लेके चलना है। आपकी खबर देखने के बाद हम लोग तुरंत आए, हमने अपने साथियों से बात किया होप फॉर भिलाई की समिति, और हम लोग बोले कि छोटा गड्ढा है, 2-3 घंटे का मेहनत है, रात का समय भर देते हैं। किसी की जान अगर चली जाए, हाथ पैर टूट जाए, बड़ा एक्सीडेंट होने से अच्छा जब हम इसको कर सकते हैं तो अनदेखा क्यों करें। तो हमारी टीम ने यही बोला कि चलो आज करते हैं। कल का प्लान था, कल बारिश गिर गई, आज हम लोग आए सारे साथी, 2-3 घंटा लगा, भर दिए, और मेरे हिसाब से ये कुछ दिन चल जाएगा। बाकी रोड बनना चाहिए जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए ये रोड, क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी तरफ से काम कर दिया है ना। और गाड़ियाँ यहाँ से जब जाती थी तो पूरी उछल जाती थी, अब तो लगभग ऐसा है। जी भैया, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा, एक गाड़ी में 2 बच्चे जा रहे थे और ऑलमोस्ट वो गिरते गिरते बचे हैं। तो इसी का एक प्रयास था हमारा कि जो भी जाए यहाँ से किसी को हानि ना पहुँचे, बस हमारा यही उद्देश्य है, और भिलाई है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भिलाई सभी के लिए है। जो लाइट पकड़े हैं वो भाई भी पीछे वो टीम वाले ही हैं, और बाकी जो भाई लोग को भी दिखा दो यार थोड़ा। ये भाई लोग भी आए हुए हैं और लगातार लगे हुए थे साथ में। बिल्कुल भैया का पूरा सहयोग रहा, विंदराज सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि उन्होंने एक बार के कहने पे और ये सारी चीज़ें कर दी। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा हर्षित अग्रवाल, जिन्होंने ये बताया कि भैया यहाँ पर जो है इस रूट से ये दिक्कतें आ रही हैं और आप उसको कवर करो। तो थैंक यू हर्षित इस बात के लिए। और मैंने खबर बनाई, और एक पत्रकार के लिए सुकून क्या होती है, उसकी कमाई क्या होनी चाहिए कि उसकी खबर का असर हो। खबर का असर दिख रहा है, अब असर तब और ज़्यादा दिखेगा जब प्रशासन जाग जाए और यहाँ पर आकर के इस रोड को पूरी तरह से बना दे। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं उनसे, हम कोई दबाव नहीं डाल सकते। और इसलिए एक प्रयास है, इस तरह से लगातार प्रयास करते रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर भी इस तरह की समस्या है तो नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करें। ज़रूरत लगे कि हाँ वहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं तो बिल्कुल हम वहाँ पर पहुँचेंगे, ज़रूर से ज़रूर पहुँचेंगे, और इस तरह की खबरें बनाएंगे। और इस तरह के लोग अगर उठ के आते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि चलो नौजवान हैं जो ये कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं। रात के करीबन कितने बज रहे होंगे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास टाइम हो चुका है,
और उसके बाद भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो लोग भी भुक्तभोगी हैं। इधर से आते हैं तो कई बार जब गाड़ियाँ कूदती हैं उनको दिक्कत होती है, तो वो लोग जाते हुए थंब दिखाते हुए जा रहे हैं कि चलो देखो भाई साहब जा रहे हैं, और थंब दिखाते हुए जा रहे हैं कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो शहर बहुत अच्छा हो सकता है अगर अच्छा करने वाले हों और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो ज़्यादा अच्छा कर पाएँ तो और भी अच्छा होगा। भैया मैं केपी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी होप फॉर भिलाई की जो संस्था है ये लगातार निरंतर भिलाई में कार्यरत है। हमसे जितना भी कोशिश हो सकता है, जितने भी हम जो मजलूम लोग हैं, जो मजबूर हैं, चाहे वो आर्थिक मजबूरी हो या मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, उस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है होप फॉर भिलाई का, तो मेरा आपके दर्शकों से भी निवेदन है कि कृपया होप फॉर भिलाई के पेज को भी फॉलो करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल पेज को फॉलो करें और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान होते हैं लेकिन पैसे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें जो हैं एकत्रित होंगी और ऐसे टीम जब संगठन होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भाई लोग पहले से ही गिट्टी, रेत और जीरा गिट्टी और ये सारी सीमेंट वेमेंट सारी चीज़ें रखे हुए थे, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। आप देखिए काम शुरू हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है। कम से कम बैरिकेडिंग जब तक रहेगा तब तक ये सूख जाएगा, और इतना तो हो गया है कि गाड़ी अब जो है आराम से जा सकेगी, क्योंकि एक गाड़ी के चक्कर में पीछे वाली गाड़ी से जो टक्कर होती थी उसके लिए दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए मैंने कहा कि किसी दल, किसी समाज या किसी पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है इन सब कामों के लिए, अगर वो आपके शहर का हो। शुक्रिया।